बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत बड़े बड़े किरदार आते और जाते हैं। बड़ी बड़ी स्टोरीज को इन किरदारों से प्रूव किया जाता है। ये लोग जो है वो कहानियां सुनाते हुए भी नजर आते हैं और उनकी कहानियां सुनी भी जाती हैं। लेकिन इस बार जब इमरान खान को जो है ना वो टारगेट किया जा रहा है, तो एक ऐसे मौके पर कुछ ऐसा हुआ है कि पहली बार सियासत में कुछ बड़े मर्द किरदार नहीं बल्कि 5 पुरअसरार और ताकतवर खवातीन की इस पूरी सिनेरियो के अंदर एंट्री हुई है। ये 5 ताकतवर और पुरअसरार खवातीन के बारे में कहा जा रहा है कि व्हेन दे गना स्पीक अप नाउ तो एवरीथिंग विल बी चेंज। बड़ी बड़ी जमातों की कहानियां खत्म होने वाली हैं और इनकी एंट्री होने वाली है। अब ये 5 ताकतवर तरीन और पुरअसरार खवातीन कौन है? इमरान खान के मामले के अंदर इनकी एंट्री इतनी अहम क्यों है? बताया यह जाता है कि इन 5 ताकतवर तरीन खवातीन के अंदर एक पाकिस्तान की बड़ी अदाकारा भी शामिल हैं। तो ये क्या नई खिचड़ी पक रही है? ये अदाकारा कौन है? ये बाकी की 4 ताकतवर तरीन खवातीन कौन है और इमरान खान का इनसे क्या तल्लुक है? और किस तरह से कहा जा रहा है कि बड़ी सियासी जमातों की इनकी वजह से किस तरह से कहा जा रहा है कि बड़ी सियासी जमातों की कहानी खत्म हो रही है? नंबर वन स्टोरी है नाज़रीन करम जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। दूसरा बताया जा रहा है कि जनरल फैज का एक जिन हुआ करता था। अब ये आपको सुन के बात थोड़ी सी अजीब लगेगी और थोड़ी सी फनी भी लगेगी, लेकिन स्टोरी बड़ी मजेदार है। स्टोरी आप सुनने वाली है। कहा जा रहा है कि जनरल फैज का एक जिन हुआ करता था और वो जिन बड़ी बड़ी खबरें वाया किसी के इमरान खान को पहुंचाया करता था। लेकिन जब इमरान खान जेल में गए तो वो जिन जो है वो फना हो गया, खत्म हो गया। और ये बात छोटे मुंह से नहीं बड़े मुंह से बात हुई है। यानी इस बात को मजाक ना समझिएगा, ये बात हुई है। ये जिन के दावे कौन कर रहा है तो इमरान खान के मुखालिफिन, लेकिन ये जनरल फैज का जिन कहां से आ गया, इसके ऊपर भी बात करनी है। ये 2 बहुत बड़ी खबरें हैं, इनकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आपसे आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त भी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारी मालूमात अच्छी लग रही हैं। इससे हमें बात आगे बढ़ाने में आसानी होती है। लेकिन नाज़रीन किराम, शुरुआत एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक से और एक इंतहाई अहम तरीन टॉपिक से, क्योंकि एक नई लड़ाई और नया फड्डा सा शुरू हुआ है इस बात के ऊपर कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जब उलमा से मिले तो क्या उनके दरमियान एक बुलेट प्रूफ शीशा था या नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जिसकी जो है ना वो दायरे लगाकर इंटरनेट के ऊपर तस्वीरें वायरल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब उलमा से मिल रहे थे तो उनके और उलमा के दरमियान एक बुलेट प्रूफ शीशा था। अब ये बात सुनने में तो छोटी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि साबित ये करने की कोशिश की जा रही है कि क्या सिपा सलार जो हैं वो अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे थे जब वो उलमा से भी मिल रहे थे। अब इस बात को लेकर इतनी प्रोपोगेशन हो चुकी है, इतना प्रोपोगंडा हो चुका है, इतनी बातें हो चुकी हैं। वैसे तो मैं इस तरह की बातें डिस्कस ही नहीं करता हूं, तो लिहाजा ये जरूरी है कि उसके ऊपर कुछ हकाइक के ऊपर बात की जाए। कुछ चीजें जो है वो मैं आपके सामने रखूं और जो कि हकाइक से बरअक्स ना हो, जो कि हकीकत के ऐन मुताबिक हों। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश भी छुपी है। तो 5 ताकतवर तरीन खवातीन का जिक्र करने से पहले जरा जनरल आसिम मुनीर वाला ये जो बुलेट प्रूफ शीशे वाला मामला है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, उलमा और मशाइख से जनरल आसिम मुनीर साहब की कहानी कुछ यूं होती है कि उलमा और मशाइख से जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया गया, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन आईएसपीआर ने जब इस मुलाकात की वीडियोस को रिलीज किया गया तो एक कहानी शुरू हो गई कि जनरल आसिम मुनीर शायद बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर थे। तो जब नाज़रीन किराम ये बात फैलती गई, पहले तो मैंने और हमने मेरी टीम ने इस मामले को इग्नोर किया कि यार ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब ये मामला डिस्कस होता रहा और आगे फैलता रहा तो फिर आई थॉट कि मुझे जो है ना ये सब बड़ा जरूरी है इसके ऊपर बात करना, क्योंकि सारे का सारा मुद्दा पीटीआई के ऊपर आ रहा था, तहरीक इंसाफ के ऊपर आ रहा था। लोग इमरान खान की तस्वीरें लगाकर जनरल आसिम मुनीर साहब को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे थे। सो आई थॉट कि इसके ऊपर थोड़ी सी आगाही जरूरी है। तो जब हमने उस वीडियो को एनालाइज किया और चीजों को देखा और वो जो निशान दिखाए जा रहे थे जिसमें रिफ्लेक्शन और नजर आ रही थी और बताया जा रहा था कि बुलेट प्रूफ शीशा है और दिस एंड दैट, जब उसको देखा और फिर कुछ उलमा जिन्होंने जो है ना वो मीडिया पर आकर बात भी की, फिर इधर उधर से जानने की कोशिश की, कुछ को इधर उधर कॉज घुमाई, तो पता चला जो हकीकत सामने आई वो ये थी कि किसी किस्म का कोई भी शीशा जनरल आसिम मुनीर के सामने नहीं था। देखिए, बहसियत जर्नलिस्ट मेरा काम है सच और हकीकत आप तक पहुंचाना।
अब जनरल आसिफ मुनीर साहब के सामने कोई भी, क्योंकि वो बड़े सेफ एनवायरनमेंट के अंदर एक मीटिंग हो रही थी और जनरल साहब से जो भी लोग मिलने आते हैं उनकी एक बड़ी स्क्रूटनी होती है, उसके बाद वो मिलने के लिए आते हैं। तो किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं था, कोई खतरा नहीं था और वो बड़े एक सेफ एंड सिक्योर माहौल के अंदर जो है ना वो एक मुलाकात हो रही थी। तो वो जो शीशे वाली बात है वो समझ में नहीं आती यहां पर, मतलब बिल्कुल ना अकल तस्लीम करती है और ना एविडेंस इसको तस्लीम कर रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि इस बात को फैला कौन रहा है और इल्जाम पीटीआई के ऊपर क्यों लग रहा है। तो इसके लिए ऊपर मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं कि इससे पहले अजहर मिशवानी साहब ने भी इस चीज का इजहार किया था। आप जहन में रखिए कि कुछ पार्टीज इस वक्त इस ताक में बैठी हैं कि फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान फासलों को ज्यादा किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा ये फासले जो है ना वो इख्तियार करते चलाए। इसलिए कुछ ऐसे अकाउंट्स जानबूझकर मार्केट में फेंके गए हैं जिनके ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगी होती है और वो इस तरह के ट्रेंड्स को, इस तरह की चीजों को फैब्रिकेट करके इनिशिएट करते हैं ताकि पीटीआई के लोग देखें। जब एक अकाउंट जिसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगी है वो इस तरह का फैब्रिकेटेड कंटेंट डालेगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उसके ऊपर जो है ना वो कमेंट भी करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी। और होगा क्या, जो वहां पर रिपोर्ट तैयार होती है इदारों के अंदर, वो देखेंगे, कहेंगे देखें जनाब ये ज्यादा पीटीआई के लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक ऐसे अकाउंट से वो चीज शुरू हुई होती है जिसकी तस्वीर इमरान खान की होती है, तो लोग उसके ऊपर एतमाद करके जो है ना उस बात को आगे बढ़ा देते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सवाल पैदा होते हैं। मेरा जाती ख्याल यह है कि ऐसे मौके के ऊपर फौज से लड़ाई बेवकूफी होगी। इस वक्त फौज और तहरीक इंसाफ के अंदर फासलों को कम करने की जरूरत है और ना कि बढ़ाने की जरूरत है। और इस किस्म के ट्रेंड्स जो है वो फौज और जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर फासले बढ़ाते हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आईपीपी और दूसरी जमातें जो कहती हैं ओ देखो जी पीटीआई वाले की कर रहे हैं। और पीटीआई वालों बेचारों को यह नहीं पता होता कि जनाब ये जो शुरू किया जा रहा ट्रेंड, ये एक फेक अकाउंट है जिसके ऊपर सिर्फ इमरान खान की तस्वीर लगी है, लेकिन ये असल में पीटीआई वालों को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो जब भी इस तरह की कुछ चीज आए ना, बड़ा सोच समझ कर उसके ऊपर कमेंट किया करें, क्योंकि आपके इन कमेंट से नुकसान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये पीटीआई वाले करते हैं, मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता दूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इमरान खान की तस्वीरें लगाए कुछ फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं ताकि फौज और पीटीआई के अंदर जो है ना वो फासलों में इजाफा हो, चीजें जो है वो खराब से खराब होती चली जाए, इसलिए इन चीजों को किया जाए। लिहाजा जब इस किस्म का कोई फौज से रिलेटेड कंटेंट आए, बड़े ध्यान से बड़ा सोच समझकर उसको जो है ना वो शेयर किया कीजिए ताकि चीजें जो हैं वो सच और हकीकत हो। आपको पॉजिटिव मतलब देखें, कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म किसी के ऊपर बनता है तो उसको करने का भी एक तरीकाकार है, बड़ी हदूदों कयूद के अंदर रहकर बड़ा जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की ट्रेंड्स, इस तरह की चीजें ऑब्वियसली वो फासलों को बढ़ाती हैं जो कि किसी भी सूरत इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे नहीं है। लिहाजा बड़ी समझदारी से इसको जो है ना वो डील करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम, हमारी सबसे जो मेन स्टोरी है, 5 औरतें, 5 कहानियां या 5 ताकतवर तरीन औरतें। ये 5 ताकतवर तरीन औरतें कौन है, इसको सुनिए नाज़रीन किराम। ये एक्चुअली ये खबर छापी नया दौर ने और नया दौर ने इसको लिया जावेद चौधरी साहब के वीलॉग से। और जावेद चौधरी साहब ने यह दावा किया कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी फर्स्ट हैंड उनके पास पहुंची है। एक्चुअली हुआ यह था कि कुछ दिन पहले जावेद चौधरी के प्रोग्राम में बैठे हुए फैसल वावडा ने एक दावा किया था और फैसल वावडा ने कहा था कि बुशरा बीबी अकेली नहीं है बल्कि 4 ताकतवर तरीन खवातीन और उनके साथ हैं। तो इसके अंदर जो जावेद चौधरी हैं उन्होंने इसको एनालिसिस करते हुए और इन्फॉर्मेशन देते हुए जो है ना वो 4 ताकतवर खवातीन का जिक्र किया है और उसके साथ साथ जनरल फैज के जिन का जिक्र किया है, जिनमें जो 4 ताकतवर खवातीन हैं उनमें एक अदाकारा भी हैं। पहले इनकी साइड की स्टोरी सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लूप होना और क्या खच मारी गई है। पहले इनकी साइड की स्टोरी पूरी सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या खच मारी गई है और किस तरीका से चुस मारकर इस पूरे माहौल को जो है ना वो बनाने की कोशिश की गई है। तो वो कहते हैं जी 1 मिलियन पाउंड केस, बुशरा बीबी, फराह घोगी के अलावा फिल्म स्टार नूर भी मुलव्वस हैं। जावेद चौधरी के मुताबिक बुशरा बीबी बड़े बड़े फैसले करती थी और इमरान खान को कंट्रोल करती थी। उन्होंने मुतादिद ऐसी डील्स की और वो इस पूरे ग्रोह का मरकजी किरदार होती थी। लेकिन बुशरा बीबी अकेली नहीं थी बल्कि इनके साथ ये 4 खवातीन मिलकर तमाम तर काम चलाया करती थी। उनके कहने का मतलब यह है कि ये 4 खवातीन अगर किसी ने भी हुकूमत से काम लेना होता था तो वो इन 4 खवातीन, बुशरा बीबी के अलावा भी इन 4 खवातीन या बुशरा बीबी को मिलाकर इन 5 खवातीन के साथ राब्ता कर ले तो वो काम हो जाया करता था। मिसाल देता हूं मैं आपको किस तरह से, यानी कि इनकी साइड का जो
स्टोरी वर्जन है उसको सुने, फिर मैं इसका झूठ भी आपके सामने रख दूंगा, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो मैं आपको सादा लफ्जों में रह देता हूं। वो कहते हैं जी ये 5 खवातीन थी, एक बुशरा बीबी थी, एक फिल्म स्टार अदाकारा नूर थी, एक जो है वो बुशरा बीबी की बहन थी जो कि पाकिस्तान यूएई का चैप्टर संभाल रही थी, एक मीडिया चैनल है उसके ऑनर की बीवी थी। तो ये 5 खवातीन बताई जाती हैं। अब इसमें वो ये बताते ये हैं कि 2 तरीके से, अब ये वो बता रहे हैं जी असल में हुआ ये था कि 2016 में जब जो ऑन चौधरी हैं उनकी बीवी थी उस वक्त अदाकारा नूर का बुशरा बीबी से ताल्लुक था, और अदाकारा नूर जो हैं वो उन्होंने ऑन, और वो बड़ी बासर थी और उनका बुशरा बीबी से ताल्लुक था, तो वो ऑन चौधरी के जरिए इमरान खान को मिली और इमरान खान को कन्विंस किया कि आप बुशरा बीबी से मिले, और बुशरा बीबी ने फिर उसके बाद वो उनके मुरीद हो गए और फिर इनका ताल्लुक शुरू हो गया, और ये कहानी जो है ना वो चलती रही, जो चीजें मुख्तलिफ जो है ना वो होती रही। अब जावेद चौधरी ये बता रहे हैं आगे चलकर, यानी कि जावेद चौधरी बताते हैं कि इस तरह से इनका ताल्लुक जो है ना वो कायम हुआ उनकी रिसर्च के मुताबिक। आगे चलकर वो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि जो इमरान खान की जो है ना वो एक जानने वाली थी जो कि बुशरा बीबी की बहन थी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूएई चैप्टर यानी कि ये जो अमारात वाला चैप्टर है उसको देखती हैं, और उनके जरिए उस वक्त इमरान खान जो है ना वो रेहाम खान से तलाक की वजह में डिप्रेशन में थे, तो इस वजह से उन्होंने उधर रब्ता किया। तो उन्होंने कहा जी मेरी बहन बड़ी आमला है और मेरी बहन के पास बड़े अमाल हैं, आप उनसे रब्ता कीजिए, और इस तरह से जो है ना वो उनका उनसे रब्ता हो गया। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल बुशरा बीबी की एक बहन है, ये मेरी जाती मालूमात हैं, और वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में उससे पहले भी जो है ना वो जब केपीके में भी गवर्नमेंट थी और उससे पहले भी बहुत सारी चीजों के अंदर सर्व कर चुकी हैं, लेकिन ये कहानी अगेन सरासर झूठी है। अब जावेद चौधरी साहब 2 कहानियां बता रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं और दोनों गलत है, दोनों ही गलत है। आगे चलिए मैं आगे की स्टोरी आपको सुनाता हूं। वो कहते हैं तीसरा भी एक और कहानी बताते हैं। वो कहते हैं जी तीसरी एक और स्टोरी खुद ही बताते हैं जो कि अगेन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है पूरी स्टोरी को। वो कहते हैं असल में बुशरा बीबी से इमरान खान मुतासर हुए थे कि जो प्रेडिक्शन हुआ करती थी बुशरा बीबी की वो हमेशा सच हो जाया करती थी। इसमें वो नया कट्टा खोलते हैं और वो बताते हैं कि जनाब एक्चुअली हुआ यह था कि जनरल फैज हमीद का ताल्लुक था, जनरल फैज हमीद की जानने वाली थी बुशरा बीबी, तो जनरल फैज हमीद बुशरा बीबी को जो होने वाला होता था वो बता देती थी, और बुशरा बीबी जिन्नों का नाम लेकर के वो मेरे पास फलाने जिन है वो इमरान खान को बताती थी, और इमरान खान जब वो होता थी वो चीजें प्रोडिक्शन ठीक हो जाती तो इमरान खान इंप्रेस हो जाते थे। एक्चुअली में पीछे जो है ना वो जनरल फैज थे, और जब इमरान खान जो है ना वो जेल में गए तो जनरल फैज का ये जिन और ये जो कहा जाता है वो बुशरा बीबी के मुवक्किल खत्म हो गए, क्योंकि जनरल फैज का जिन जो है वो जा चुका था। असल में एक्चुअली ये जनरल फैज का जिन था। यानी कि जो जावेद चौधरी हैं वो बता रहे हैं कि जो अदाकारा नूर हैं उन्होंने ताल्लुक बनवाया, फिर वो बताते हैं कि जनाब बुशरा बीबी की बहन ने बनाया, और फिर वो बताते हैं कि जनाब ये जो ताल्लुक है ये जो है ना वो जनरल फैज ने बनवाया। तो तीनों के तीनों झूठ, यानी कि अपनी स्टोरी में नाज़रीन किराम बता रहे हैं, और तीनों के तीनों झूठ जो है वो बिल्कुल बकवास और जो है ना वो बिल्कुल झूठे हैं। एक और झूठी कहानी सुनाते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब अच्छा मैं आपको ये बताता हूं, ये कह रहे हैं जिन 5 की एंट्री होने वाली है। बुशरा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मतलब बताया जा रहा है कि हो रही है, या अदाकारा नूर सामने आ सकती हैं, या बुशरा बीबी की बहन जो है उनके बारे में भी मुख्तलिफ अब इधर उधर से कहानियां चलवाने की कोशिश की जा रही है। फरत शहजादी यानी कि फरा गोगी जिन्हें अमूमन कहा जाता है, उनकी भी स्टोरी सामने आ सकती हैं और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। तो ये पूरा एक जाल बिछाया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ। नाज़रीन किराम एक और कहानी इसमें वो बताते हैं, वो कहते हैं जनाब के ये जो बुशरा बीबी के ताल्लुकात ही थे मलिक रियाज साहब की फैमिली के साथ, और एक्चुअली शहजाद अकबर ने डील कराई थी वो 190 मिलियन पाउंड्स वाली, उसके अंदर शहजाद अकबर ने भी माल बनाया था, और वो इस तरह से जो है ना वो बुशरा बीबी के जरिए डील हुई थी, और उन्होंने एक्चुअली जो है ना वो इतना बड़ा घपला किया। आप जनाब वो कहते हैं ये अरबों के हिसाब से घपला किया। हालांकि जो मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, एक और झूठ इनका मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है वो जी ऑडिट रिपोर्ट उसकी हुई थी, और उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये पूरी की पूरी जो अल कादिर ट्रस्ट है वो 60 करोड़ की जो है ना वो ये प्रॉपर्टी बनती है, जिनमें कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 36 करोड़ रुपए की ये जमीन है। तो ये सारी की सारी 60 अरब रुपए की करप्शन कैसे होगी, ऑडिट रिपोर्ट तो कुछ और बताती है। ये सारी की सारी नाज़रीन किराम कहानियां 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 और कहानियां घड़ी गई।
इन कहानियों से जावेद चौधरी जैसे, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, टट्टू सहाफी, माजरत के साथ, किसी जमाने में इनकी बड़ी इज्जत किया करता था, इमरान खान को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन्हें ये पता नहीं है कि ये 5 औरतें और 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लें तो भी सारी की सारी जो है वो कहानी खत्म होने वाली है। एक और बात आप सुन लीजिए, वो ये है कि अभी फैसल वावड़ा साहब ने कहा है जी एक और बड़ी बिजनेसमैन शख्सियत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। वो ऑब्वियसली आपको पता है कि किस तरफ इशारा हो रहा है, वो इशारा कर रहे हैं मलिक रियाज साहब की तरफ के, वहां से भी जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। मैं इसके बारे में भी आपको बड़े पक्के दावे से कह रहा हूं कि इस टाइम मलिक रियाज भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक और उनका केस जो है वो खुला हुआ है, 1200 अरब रुपए वाला, वो भी खुला हुआ है। तो उसके अंदर जो है ना वो कट्टा खुला हुआ है, तो हो सकता है वो मजबूर हो, लेकिन कोई भी किसी किस्म की चीज जो है वो इस वक्त असर अंदाज नहीं हो सकती है। बिल्कुल जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो कोई भी आप कुछ भी कर लें, वो सारी चीजें जो है ना वो इस वक्त बैकफायर ही करेंगी, हो कुछ नहीं सकता। नून लीग की कहानी नाज़रीन किराम खत्म हो चुकी है। नून लीग की कहानी इस तरह से खत्म हो चुकी है क्योंकि ये सारी की सारी स्टोरीज और सारी की सारी चीजें इमरान खान को गिल्टी साबित करने के लिए हैं, जबकि अब तक जो कुछ हुआ वो क्या, इतने सारे चीजें आपने लॉन्च की, इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लॉन्च की, खबर मानका साहब वाली कहानी भी सुन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं, और शेख रशीद साहब का इंटरव्यू भी सुना था और फरक हबीब साहब का इंटरव्यू, क्या किसी चीज ने डैमेज किया? इस वक्त तो सूरत हाल यह है कि इमरान खान जेल से बाहर निकलकर खुद अपने खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो अवाम मानने को तैयार नहीं है। अवाम कहते हैं भाई हम नहीं मानेंगे, अवाम सुनने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा कोई किसी की बात पे यकीन नहीं करने वाला। तो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द राइट नाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये 5 औरतें हों, 5 कहानियां हों, 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हों, ये सब के सब जो है वो झूठ है और इन सब की एंट्री जो है वो फजूल जाएगी। इसके अलावा और किसी किस्म की कोई हकीकत इसमें है नहीं है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।